वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में एंड मेरा ऑलमोस्ट खाना बन गया है। तो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना मुरमुरा, ये जो मुरमुरा है और ये जो पतले पोहे हैं यहाँ रखे हुए हैं, ये इसका चूड़ा बनाया जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयारी कर दी है। जैसे कि है ये लाल मिर्च, उसके बाद ये है मूंगफली, ये है कड़ी पत्ता और ये जो दाल होती है ना, दालिया बोलते हैं इसको, ये। और मैंने कढ़ाई भी रख दिया। मेरे को थोड़ा सा तेल चाहिए और इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो चूड़ा है ये दीदी बहुत बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो जाते वक्त दीदी बना के गए थे एंड अब हमारा ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो मैंने अभी दीदी को फ़ोन करके पूछा कि आप कैसे कैसे बनाते हो, तो दीदी ने मेरे को बताया ऐसे 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 बना। तो मैं उस तरीके से बनाऊँगी ना, आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे एक प्लेट में मैं दाल और ये निकाल के रख रही हूँ ताकि मेरे को डालने में आसानी हो जाए। एंड मूंगफली हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए रहती है बिकॉज चूड़ा में तो मूंगफली चाहिए ही रहती है ज़्यादा। ये रही दाल, ये रही मिर्ची। इसमें ज़्यादातर ना लाल मिर्ची ऐसी सूखी वाली रहती है ना, वही लेना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब देखना मैं ये डाल दूँगी इसमें। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। गैस फुल किया तो भी चलने जैसा है, गैस फुल रख के ही आप सेक लेना इसको। तो होने लग जाएगा ना तो आपको ऐसे रेडिश ये थोड़ी सी दाल है ना, रेडिश दिखने लग जाएगी। तो फिर आप समझने लग जाना कि ये हो गया है। और फिर पुट आवाज़ भी आ जाती है। और वैसे डालोगे ना तो कड़क आवाज़ अलग सी आएगी ऐसे डालोगे तो। अभी 2 मिनट है इसको और होने में। ये देखो पुट आवाज़ आ रही है, देखो, इसका मतलब ये होने में। अब मैं फटाक से इसको निकाल देती हूँ। तो ये देखो मेरे चना और मूंगफली। इसमें जो तेल है ये तेल मेरे को कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें और थोड़ा तेल डालूँगी क्योंकि मुरमुरा और पोहा ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा और तेल डालना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने ज़्यादा तेल डाल दिया मुरमुरा पोहा के हिसाब से, ये देखो। और अगर आप बाद में कम लगे ना तो आप ऊपर से भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड अब मैं इसमें डालूँगी राई, बिकॉज़ राई अच्छी चाहिए रहती है। इसमें चूड़ा में जीरा नहीं डालते ऐसे दीदी ने बोला, तो जीरा नहीं डालूँगी, बस राई डालूँगी। एंड राई को अच्छे से कड़कने दूँगी। देखो चट चट आवाज़ आएगी। तो जैसी राई अगर होने में आ गई ना, उसके बाद याद रखना कि हींग भी डालना ज़रूरी है क्योंकि हींग का टेस्ट भी चूड़ा में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब देखो ये चट आवाज़ आने लग गई और आपको बबल्स भी दिख रहे होंगे। लुक एट दिस, ये बबल्स भी दिख रहे हैं। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें अपनी जो मिर्च है वो। मिर्च डाल दिया। अब देखा कि चट मस्त हो रहा है। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये, एंड देन उसमें मैं डाल दूँगी हल्दी और नमक बाद में ज़्यादा भी डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में कम डालो ताकि अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी मुरमुरा एंड पोहा।
तो अब मैंने क्या किया, मैंने पटलन चाची के हाथ में फ़ोन दे दिया था और जब मेरा ये मसाला पूरा रेडी हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया मुरमुरा और जो पतले पोहे थे वो पूरा, जो जिसका मैं चूड़ा बना रही थी। और यहाँ पे वॉइस ओवर में मम्मी जी आ गए थे मेरे को बोलने के लिए कि पापा जी को थाली चाहिए, तो इसलिए हमारा वो कन्वर्सेशन चल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस नहीं डाल पाई और कूलर का भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको वॉइस ओवर कर दूँ। तो आप जब पूरी कढ़ाई भर के उसमें जब मुरमुरा और पोहा डाल देते हो तो हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ वो कढ़ाई के हिसाब से ना थोड़ा सा फ्लफ़ी होता है। और अगर आप जैसे मेरे हाथ से ये मुरमुरा ढुल रहा है तो वैसा ढुलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप उसमें मुरमुरा और जो चना थे आपके वो आप डाल सकते हो। एंड देन मैंने यहाँ पे और एक चम्मच ले लिया और मैंने वो भी चम्मच से हिलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक चम्मच से हिलाना बहुत बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि बहुत मुश्किल है, पर मैंने वॉइस ओवर पूरा ज़ीरो कर दिया। तो ये देखो, और ये जो ओटे पे आपको पूरा सामान दिख रहा है, ये परात में और आटे का सामान रखा हुआ है, लाइक आटा गूंद के रखा हुआ है पटलाना जी ने। वहाँ पे कुकर में चीची का दलिया है, सब्जी है, तो बहुत सारा मैसीनेस था बिकॉज लंच ऑलरेडी बन चुका था और मैंने उसमें बीच में मैंने ये चीज़ बनाई, तो इसलिए थोड़ा सा मैसीनेस है, तो बेयर विद दैट। और यहाँ पे ये देखो चूड़ा मैं अच्छे से हिला रही हूँ। उसके बाद पूरा मिक्स होने के बाद मैंने नीचे से अच्छे से ऊपर लिया, लाइक नीचे से अच्छे से मिक्स करना याद रखना, नहीं तो नीचे ना चिपक जाएगा, इसलिए कच्चापन रहता है ना, तो इसलिए नीचे चिपकने का डर होता है। तो मैंने इसके बाद थोड़ी सी और हल्दी डाल दी, क्योंकि मेरे को हल्दी कम लग रही थी। और अगर फेड कलर हो गया ना चूड़े का तो वो खाने में मज़ा नहीं आता है। और फिर अभी ये सूखी हल्दी मैंने डाल दी तो ये चिपकेगी कैसे, तो मेरे को ऊपर से थोड़ा और तेल डालना पड़ा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से तेल डालने के बाद भी अगर गरम कढ़ाई है तो उसमें सिक जाता है। और मैं यहाँ पर चेक करने चली गई कि पटलन चाची बराबर शूट कर रही है ना, लाइक बहुत मेरा सिर विर कट तो नहीं रहा है। फिर मैंने उनको थोड़ा सा फोकस करके दिया, क्योंकि मेरे को चूड़ा दिखाना था आपको कि एग्जैक्टली कैसा कलर दिख रहा है। तो कच्चा तेल डालने के बाद भी आप 5-10 मिनट उसको अच्छे से ऐसे हिलाते रहना, ताकि वो चिपक ना जाए, जल ना जाए और आपका कच्चापन भी नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए देखो मेरे को स्वेट भी आ रहा है। बट यार चूड़े की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बिकॉज़ दीदी जो चूड़ा बनाते हैं ना वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो मैंने हर स्टेप उनको फ़ोन पे पूछ पूछ के मैंने बनाई हैं एंड आई रियली लाइक इट। इसमें धनिया वनिया कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीसी हरी मिर्च की जो पाउडर होती है अगर वो डालनी है तो आप वो डाल सकते हो, पर वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बस धीरे धीरे करके हल्के हाथ से आपको ऊपर से नीचे बस हिलाना है। मेरा गैस अभी भी चालू है, 5 मिनट थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए अच्छे से, फिर मैं गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि 5 मिनट तक मैं उसको ऐसे ही रखूँगी। और ये देखो मेरी चूड़े की रंगत कितनी सुंदर और कितनी शानदार दिख रही है। इसको इस बाद में हिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बस कढ़ाई उठाई और सामने वाले साइड में रख दी ठंडी होने के लिए। आपको अगर चाहिए होगा तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हो, पर शक्कर कब डालोगे, पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद, नहीं तो फिर वो ना सिड़ जाएगा। अगर आप गर्म में डालोगे तो चिपका चिपका लगेगा, इसलिए। और फिर मैं गई मम्मी जी और पापा जी को टेस्ट कराने के लिए, तो वो दोनों रूम में बैठे हुए थे, तो मैं लेके गई और मम्मी जी को मैं पूछ रही हूँ कि कैसे लगा आपको। गरम है हाँ बहुत, सही में अच्छा लग रहा है। नमक कैसा है पापा जी? एकदम बढ़िया।